स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत इकलौता देश है इस समय पूरे दुनिया के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा रोबस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर भारतीय आज के डेट में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो यूपीआई के माध्यम से हो, NEFT के माध्यम से हो। लेकिन यहां पर आरबीआई एक और बड़ा कदम लेने जा रही है। एक्चुअली क्या हुआ है, कल आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई और उस एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि भारत में एक इमरजेंसी पेमेंट सिस्टम लाया जा सके। ये आप देख सकते हो, आरबीआई वर्किंग ऑन लाइट वेट पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम फॉर क्रिटिकल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट मतलब अचानक से कोई एक ऐसी आपदा आ जाए, कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ जाए, कुछ आ जाए, मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, युद्ध हो जाए, उन सारे सिचुएशन में अगर मान लो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उस सिचुएशन में भी हम डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे, ये इंश्योर कर रही है आरबीआई। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली आरबीआई का इसमें क्या कहना है, क्या हो सकता है आगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, तो आज आखिरी डेट है हमारे सेल का। सबसे कम दाम पर आप हमारे बैचेस को आज रात 12 बजे तक ले सकते हैं, चाहे वो मॉर्निंग बैच हो, इवनिंग बैच हो। ध्यान रखिएगा, हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें आपको एक बार लेना है और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इसके अंदर कराई जाती है। आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, सारे लाइव क्लासेस होते हैं। और सबसे खास बात तो यह है, अगर आपका 2024 का जो प्रीलिम्स है वो क्रैक हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसके तहत आपकी मेंस की तैयारी हमारे दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर बुलाकर यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाएगा। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है और इसको एनरोल करा लीजिए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसकी आप जो है जितने भी MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्सेप्चुअलाइज कर रही है एक लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। क्योंकि आपको समझना है, आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, चाहे आप NEFT की बात करो, यूपीआई सबसे बड़ा एग्जांपल है, तो ये जितने भी आजकल सिस्टम है जिसके माध्यम से हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, वो काफी हद तक जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमें तो दिखता है, सिंपली हम मोबाइल में क्लिक करते हैं और जो यूपीआई पासवर्ड है, कोड है, वो डालते हैं और पेमेंट हो जाता है। लेकिन बैकएंड में अगर आप देखोगे, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से इतना सारा ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर होता है। लेकिन मान लो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन रहे आरबीआई के पास उस सिचुएशन में भी, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी पेमेंट करना हो, कुछ भी ऐसा होना हो, तो वो किया जा सकेगा। और इसीलिए देखिए, आरबीआई का कहना है कि ये एक तरह का बंकर होगा। मतलब जैसे क्या होता है, यूजुअल केस में आपने देखा होगा, यूएस के राष्ट्रपति के लिए या फिर भारत के प्रधानमंत्री, कोई भी अगर आप देखोगे हेड ऑफ द स्टेट, तो यहां पर अक्सर यही कहा जाता है कि युद्ध के समय, कभी इमरजेंसी के समय उनके लिए एक स्पेशल बंकर होता होगा। कहां पर है, क्या है, नहीं पता, सीक्रेट होता होगा। यूएस का तो मुझे पता है अच्छे से कि उनका तो प्रॉपर बंकर होते हैं। अगर युद्ध का सिचुएशन है, कुछ भी है, तो प्रेसिडेंट को जो सबसे टॉप पोस्ट पर लोग हैं उनको उस बंकर में ले जाया जाता है ताकि वो सेफ रह सकें। चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, कुछ हो जाए, बंकर के अंदर वो सेफ रह सकेंगे। उसी प्रकार से आरबीआई का कहना है कि डिजिटल पेमेंट के केस में भी चाहे कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, तो उस केस में एक तरह से ये बंकर की तरह काम करेगा। उस समय पेमेंट आसानी से हो सके, ये यहां पर कोशिश की जाएगी और बेयर मिनिमम स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। मतलब देखो, यहां पर क्या है ना, कि अगर मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आया, कुछ भी हुआ, तो तुरंत उसको एक्टिव उस समय किया जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगा, ये सिर्फ इमरजेंसी के सिचुएशन में इस तरह का जो पेमेंट सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज जानना है कि यहां पर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग सिस्टम। अभी करंट में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यूपीआई, NEFT, RTGS का ये जो पूरा पेमेंट सिस्टम है, तो वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसके लिए, उससे इंडिपेंडेंट अलग से ये बनाया जाएगा ताकि इमरजेंसीज में इस्तेमाल किया जाए। तभी तो ये इमरजेंसी में काम आएगा। अगर हम उसको लिंक कर देंगे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तब तो वो भी एक तरह से डूब सकता है, राइट। तो सेंट्रल बैंक ने, ध्यान रखिएगा, अभी कोई टाइमलाइन नहीं दिया है कि एग्जैक्टली इस साल के एंड तक होगा, अगले साल होगा, क्या होगा, वो उसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया
जाए, लेकिन आरबीआई का कहना है कि हम इसको लेकर काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि ये इस तरह के सिस्टम की जरूरत क्यों है। देखो, मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो 2022-23 का एनुअल रिपोर्ट होता है आरबीआई का, उसके अंदर पब्लिश किया है, और इसका जो नाम है, ये नाम ध्यान में रखिएगा, ये है लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम, LPPS। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आरबीआई का इमरजेंसी पेमेंट सिस्टम है एक प्रकार से, जिस पर आरबीआई काम कर रही है। तो यहां पर आरबीआई का यह कहना है कि इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसके माध्यम से हम बनाएंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तभी इसको एक्टिवेट किया जाएगा। सच सिस्टम बेसिकली क्या करेगा कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो बहुत कम समय में तुरंत उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ताकि देश की जो इकोनॉमी का पाइपलाइन है, मतलब कि हमारी देश की इकोनॉमी एक तो समझो कैसे चलती है। यहां पर अगर पेमेंट सिस्टम सही से नहीं वर्क करेगा तो क्या देश की इकोनॉमी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इमरजेंसी के समय में भी हमारी इकोनॉमी अलाइव रहे, इंटैक्ट रहे, यहां पर चलती रहे, उसके लिए इस तरह की जो लिक्विडिटी पाइपलाइन है उसका फ्लो होना जरूरी है, और वो तभी संभव हो पाएगा कि जब हम इमरजेंसी में अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे। अब यहां पर आपके मन में कई सवाल आ सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी सिस्टम होगा, क्या ये सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे इमरजेंसी के दौरान? मान लो कहीं पर आपदा आ गई, कुछ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या लोग इस तरह के इमरजेंसी सिस्टम का पेमेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे? देखो, अभी मुझे भी नहीं पता, यहां पर आरबीआई इसको लेकर काम कर रही है। अब हो सकता है आरबीआई ये जनरल पब्लिक के अलाउ कर देगी, लेकिन कम चांस है। यहां पर ज्यादातर यही बोला जा रहा है कि जो एसेंशियल पेमेंट सर्विसेज होते हैं, जैसे बल्क पेमेंट हो गया, इंटर बैंक पेमेंट हो गया, प्रोविजन ऑफ कैश टू पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन, कई तरह की जो इमरजेंसी वाली चीजें होती हैं, वहीं पर इसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगी आरबीआई। और ये जो सिस्टम है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी उन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगी जिसके ऊपर हमारी जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है वो यहां पर बनी रहे, जिसके अंदर गवर्नमेंट हो गया, मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो गए, उस तरह के जो ट्रांजैक्शंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। और इस तरह के जो रिजिलियंट सिस्टम होते हैं वो कहीं ना कहीं बंकर, मैंने आपको पहले बताया, उसी की तरह काम करेगा। और इसकी वजह से समझिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है, जो फेथ है, वो भी बरकरार रहेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जो अगर आप अपने पुराने किसी जैसे जो लोग हैं, जैसे दादा दादी हो गए, किसी से भी अगर आप बात करोगे जिनका अभी भी ओल्ड थॉट है, वो डिजिटल पेमेंट पे शिफ्ट नहीं होना चाहते, तो उनका एक माइंडसेट रहता है कि हम डिजिटल पेमेंट पे क्यों आ जाएं, कल के डेट में इंटरनेट खत्म हो जाए, इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट सर्विस चली जाए, सरकार ब्लॉक कर दे, कुछ हो जाए, उस केस में आप कैसे ट्रांजैक्शन करोगे? तो यहां पर इसी की वजह से यहां पर आरबीआई ये कह रही है कि हम पब्लिक का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा कि अगर हम इमरजेंसी में भी इस तरह की पेमेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंश्योर रहेगी कि हाँ, कोई भी सिचुएशन हो, इसका इस्तेमाल शायद किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह से डिफरेंट होने वाला है। देखो, आरबीआई ने कहा है कि देयर आर मल्टीपल पेमेंट सिस्टम आज के डेट में भारत के अंदर, इंडिविजुअल्स के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। जैसे आप चाहो तो यूपीआई कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, जैसे करना चाहो वो आप कर सकते हो, राइट। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इस समय, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया है। और इसी की वजह से, क्योंकि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं, इसके पीछे बहुत सारा वायर्ड नेटवर्क है, बहुत सारे एडवांस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के समय, नेचुरल कैलामिटीज के समय, युद्ध के समय, ये सारी चीजें हो सकता है खत्म हो जाए, ये इस पर इंपैक्ट आ जाए। हो सकता है चाइना कल के डेट में, अगर चाइना भारत में युद्ध हो जाए तो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो खत्म कर सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे अब फाइनली कि कितना दूर का देख रही है आरबीआई। इमरजेंसी के समय हम चीजों का इस्तेमाल करेंगे, वही चीज है। अब फाइनली क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जहां तक डिजिटल पेमेंट की बात है, उसका ग्रोथ आप देखोगे तो बहुत तेजी से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं 2022-23 में जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसमें 57.8% की ग्रोथ आई है। उसके पिछले वाले साल में आप देखोगे तो 63.8% की ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर इसके अलावा अगर आप देखो, हमारे देश में जो नॉन कैश रिटेल पेमेंट है, नॉन कैश का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक तो आप कैश से पेमेंट करते हो, फिर दूसरा होता है कि डिजिटल के माध्यम से यूपीआई, नॉन कैश जैसे चेक वगैरह हो गया,
चेक के माध्यम से आप करते हैं ना, उस पर लिख देते हैं अमाउंट जो भी लिखना है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस को नॉन कैश, वो नॉन कैश में आता है, डिजिटल भी नॉन कैश में आता है, राइट। तो पूरे नॉन कैश ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे तो 99.6% आज के डेट में जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। फिर इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, जो रिपोर्ट आया है अभी लेटेस्ट, उसमें यही बताया गया है कि पूरे डिजिटल ट्रांजैक्शन में रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यूपीआई का आज के डेट में 2022-23 में 75% शेयर है, लेकिन आगे आने वाले 5 वर्षों के अंदर यह शेयर बढ़ते बढ़ते 90% हो जाएगा। मतलब जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसमें 90% ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से ही होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ता है उतना ही आपको फ्रॉड के केसेस भी आज के डेट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2022-23 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 95,000 फ्रॉड के केसेस यूपीआई ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो हमें देखने को मिला है। ये एक साल में डबल हुआ है। ये आप देख सकते हो, बताया जा रहा है 2021-22 में 84,000 केसेस ऑफ यूपीआई फ्रॉड हुए थे, 77,000 केसेस 2020-21 में आए थे, और 2022-23 में 95,000 यूपीआई फ्रॉड के केसेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इससे बचना चाहिए। यहां पर अगर आपके पास कई बार कॉल आता है, कुछ भी होता है, तो उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान से काम करना चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। तो यही पूरा वीडियो था रिगार्डिंग दिस इमरजेंसी पेमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड बाय पेमेंट बैंक? कौन सा एक्टिविटी इनमें से पेमेंट बैंक नहीं कर सकता? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था आपको, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।